मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं और टेंशन भी बहुत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस एग्जाम टाइम में इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट से पूछा जाए कि वो कैसे पढ़ता है। जब मैंने रिसर्च करी तो लकीली मुझे एक इंसान मिला। ये खुद तो एक अच्छे स्टूडेंट थे ही, साथ ही में इन्होंने बहुत रिसर्च करी है कि किसी भी स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि वो सबसे कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सके। और इन स्टडी टेक्निक्स पे ये 3 बुक्स लिख चुके हैं, हाउ टू बी ए हाई स्कूल सुपरस्टार, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, हाउ टू विन एट कॉलेज। इनका नाम है कैल न्यूपोर्ट। जी हाँ, इन्होंने और 2 फेमस बुक्स लिखी हैं, डीप वर्क और सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इन्होंने खुद पीएचडी करी है MIT से, जो कि दुनिया का बेस्ट कॉलेज है, और साथ में ये एसोसिएट प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। तो आज हम 3 टिप्स देखेंगे जिसे यूज करके कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडीज में बेस्ट हो सकता है, जिसमें सबसे पहला टिप आता है व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी, यानी सबसे अच्छी टेक्निक पढ़ने की कौन सी है। कैल इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि आप बहुत तरीकों से पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 या 3 ही ऐसी टेक्निक हैं जो बेस्ट है। उनमें से एक ऐसी टेक्निक है जिसकी तारीफ इन्होंने बहुत बार की है। गेस कीजिए वो क्या है। इस टेक्निक को बताने का बेस्ट वे एक स्टोरी है, तो मैं उसी टेक्निक से बताऊंगा। ये स्टोरी है एक US नेवी के लेफ्टिनेंट की जिसका नाम लॉरा है, जिसने एक बार इन बुक के ऑथर कैल को कॉल किया। उसने कहा कि वो US नेवी के न्यूक्लियर स्कूल में पढ़ रही है और अभी उसका 6 महीने का क्रैश कोर्स चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स पे। ये कोर्स है जो नेवी अपने ऑफिसर्स को करवाती है इससे पहले कि उनके ऑफिसर्स फील्ड में जाके सर्व करें, ताकि बाद में वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स या फिर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट्स में काम कर सकें। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स था जिसमें इतनी सारी न्यूक्लियर फिजिक्स को कंडेंस करके अपने ऑफिसर्स को 6 महीने में पढ़ाना था। लॉरा ने कैल न्यूपोर्ट से कहा, कैल मेरी ये प्रॉब्लम है कि जितना भी मेरे पास टाइम है मैं हर वक्त सिर्फ अपनी बुक्स के साथ होती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उसके बावजूद मैं फेल होने की कगार में हूँ। अगर मुझे और पढ़ाई करनी है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मुझे पूरे तरीके से अपनी नींद ही छोड़नी पड़ेगी, तभी मैं ज्यादा देर तक पढ़ सकती हूँ। मैं क्या करूँ? और हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की भी यही हालत है कि हम स्कूल भी अटेंड करते हैं, 2-2 ट्यूशंस भी अटेंड करते हैं। कई स्टूडेंट तो बिल्कुल टाइम भी नहीं वेस्ट करते, उसके बावजूद उनका रिजल्ट फिर भी गंदा आता है। एनीवेज, इस पर कैल ने लॉरा को कहा कि लॉरा सबसे पहले तो ये वर्ड स्टडी एकदम यूजलेस वर्ड है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का स्टडी से ये मतलब होता है कि उन्हें बुक्स के साथ ज्यादा वक्त गुजारना है या फिर वो बुक्स के साथ वो चीजें कर रहे हैं जो उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से मैक्सिमम तरीके एकदम बकवास हैं। तुम बिल्कुल स्पेसिफिक होके बताओ कि तुम पढ़ाई किस तरीके से करती हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। इस पर लॉरा ने कहा, ओके मैं बताती हूँ। हमारे नेवी स्कूल वाले हमें टॉपिक वाइज नोट्स देते हैं और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्कूल में ही हम लेक्चर के वक्त भर लेते हैं। जैसे ही मैं रूम में पहुंचती हूँ सबसे पहले मैं उन सारे नोट्स को दोबारा से लिखती हूँ और जब तक मुझे नींद नहीं आती मैं उन्हें बार बार पढ़ती रहती हूँ। इन सब के बावजूद मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही लॉरा ने ये कहने के बजाय कि मैं पढ़ाई करती हूँ अपना पूरा प्रोसेस बताया, उसे खुद अजीब सा लगा और उसने कहा, हाँ हो सकता है ये बार बार पढ़ने का तरीका ही अच्छा ना हो, लेकिन फिर सही तरीका क्या है। इस पर कैल ने कहा कि हाँ मैं आज तुम्हें पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट में यूज किया था, इवन जब मैं MIT में भी था। और जब मैं अपनी 2nd बुक लिख रहा था उस वक्त अपने कंट्री के सारे टॉपर्स के सर्वेज में मैंने इसी पैटर्न को पाया। और वो टेक्निक है कि आपको इस आदमी को कॉपी करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ा रहे हैं, तो हाँ आपको भी ऐसा ही करना है। इसे कैल न्यूपोर्ट एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, जिसमें 3 चीजें की जाती हैं। 1, आप प्रिटेंड करते हो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो और जोर से बोल के पढ़ाते हो, ना कि मन के अंदर। 2, आप पूरे सेंटेंसेस यूज करते हो जैसे कि एक लेक्चरर क्लासरूम में करता है, यानी आपको आधे सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, आप पूरा पैराग्राफ जितनी ज्यादा डिटेल में हो सके उस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। 3, आप अपने नोट्स को नहीं देख रहे होंगे, उस टाइम आपकी सारी बुक्स बंद होंगी। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को लॉरा की स्ट्रैटेजी के साथ कंपेयर करें तो वो बार बार अपने को मटेरियल के साथ सिर्फ एक्सपोज करवा रही थी, उन्हें बार बार पढ़ रही थी, और इसे कैल न्यूपोर्ट पैसिव रिकॉल बोलते हैं। अगर आप बार बार अपने नोट्स को लिखते हैं या मन के अंदर पढ़ते हैं या फिर चीजों को हाईलाइट करते हैं तो कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि ये सबसे बकवास तरीके हैं पढ़ने के और ये सारे तरीके बहुत इनएफिशिएंट हैं। एक्टिव रिकॉल बहुत ज्यादा एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप 3 चीजें करते हैं। 1, आप एक्टिवली अपने ब्रेन को काम करने के लिए बोल रहे हैं, उसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोल रहे हैं। 2, आप उसी डेटा को जो आपने रिसेंटली पढ़ा है उसे रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 3, आप
उसे एक्टिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे सेंटेंसेस यूज करके, बिना किसी की मदद से, बिना किसी नोट्स की मदद से। इसीलिए एक्टिव रिकॉल से अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो पैसिव रिकॉल के कंपैरेटिवली आप बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। लेकिन जब भी आप ये तरीका यूज करते हैं तो आपका ब्रेन थकने लगेगा, क्योंकि ये मेंटली अनकंफर्टेबल है। और इसी तरीके से लर्निंग होती है, क्योंकि इस तरीके में आपका ब्रेन एक्चुअल में काम कर रहा है। ये एग्जैक्टली सेम है जिम में वेट उठाने के। अगर बार बार आप जिम में जाके गत्ते के वेट्स उठाते रहेंगे तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। वहां पे हर बार आपको अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा वेट उठाना है और थकना है, तभी आपकी मसल्स ग्रो करेंगी। और एक्टिव रिकॉल के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसीलिए एक्टिव रिकॉल के एक घंटे के सेशन के बाद हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग पढ़ते तो पैसिव रिकॉल से हैं, लेकिन बार बार ब्रेक लेते रहते हैं, जबकि हमारा ब्रेन थका भी नहीं होता। जब कैल ने ये कॉन्सेप्ट लॉरा को बताया तो लॉरा ने कहा चलो मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ। हर बार लॉरा जब भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ती तो अपनी बुक बंद करके उस कॉन्सेप्ट को जोर जोर से पढ़ाने लगती, इमेजिन करके कि उनके पास कोई स्टूडेंट है। अगर वो कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से रिकॉल कर लेती तो उसके आगे टिक मार लेती, और जिस कॉन्सेप्ट को वो नहीं पढ़ा पाती उसके आगे क्रॉस मार लेती, और बाद में उसे दोबारा पढ़ के अटेम्प्ट करती। उन्होंने अपने बाकी फ्रेंड्स के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स के आगे टिक मार लिया था। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनके बाकी सारे फ्रेंड्स पैसिव रिकॉल से पढ़ रहे थे तो लॉरा एक्टिव रिकॉल से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी खत्म कर चुकी थी, और फिर वो फ्री हो गई। और बाद में उन्हें नर्वसनेस होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कम मेहनत कर रही हूँ जबकि मेरे फ्रेंड्स पढ़ी जा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आए उन सारे सब्जेक्ट्स में जिसमें उन्होंने एक्टिव रिकॉल की हेल्प ली थी, उनके मैक्सिमम नंबर आए और पूरे स्कूल में वो 3rd प्लेस पर थी। और ये कैल न्यूपोर्ट की एकदम ट्रू स्टोरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीजों को टालना। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, पर मैं चीजों को टालता रहता हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि चीजों को टालना एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। आप चीजों को नहीं टालते, आपका ब्रेन चीजों को टालता है। और वो क्यों टालता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आज थर्सडे है और मंडे को मॉर्निंग में आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है। आपको पता है कि ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उठते हैं और अपनी ज्योग्राफी की बुक लेके टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद जब आप नोटिस करते हैं तो आपका लैपटॉप खुल चुका है और आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं। अभी अचानक हुआ क्या, हम दोबारा से चीजों को टालने लग गए और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में इस केस में हमारे ब्रेन ने हमें कभी मोटिवेट किया ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों सालों से एक प्रोग्रामिंग फीड है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लीजिए कि आप एक केवमैन हैं, आप पेड़ के पीछे छुपे हैं और आपको भूख लग रही है। आपके सामने काफी सारे हाथी हैं और आपने एक प्लान बनाया है कि आप उन सारे हाथियों के बीच में जाएंगे और एक हाथी को अपने हाथ में पड़े चाकू से मार डालेंगे, जिससे बाकी सारे हाथी भाग जाएंगे और आप उस हाथी को खा लेंगे। लेकिन इस केस में आपका ब्रेन आप पे हंसता है, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस में उसे पता है कि आप हाथी को नहीं मार सकते और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप खुद ही मर जाएंगे। इसलिए आपका ब्रेन कभी मोटिवेशनल केमिकल्स नहीं रिलीज करता, ताकि आप कभी भी मोटिवेट ना हो और उस काम को ना करें, और लकीली आपकी जान बच जाती है। लेकिन सेकंड सिनेरियो में अगर आप अपने ब्रेन को बोलते हैं कि आप एक पहाड़ी पर चढ़कर उस हाथी को दूर से भाले से मारेंगे और जब वो मर जाएगा और बाकी सारे हाथी चले जाएंगे तो आप उसको खाने के लिए जाएंगे, तो ये सेकंड प्लान सुन के आपका ब्रेन बोलेगा ओके, ये मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के चांसेस बहुत हैं और इसीलिए आपका ब्रेन मोटिवेशनल केमिकल रिलीज करेगा, जिससे आप मोटिवेट होकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम इसको ज्योग्राफी टेस्ट के साथ कंपेयर करें तो ज्योग्राफी टेस्ट के दौरान भी हमने अपने ब्रेन से कहा था कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, जिस पर हमारे ब्रेन ने कहा कि ये तो बहुत ही बकवास प्लान है, मैं तो इसे कंप्लीट कर ही नहीं सकता, और इसीलिए हमारे ब्रेन में कभी मोटिवेशनल केमिकल रिलीज हुए ही नहीं और इसीलिए हम मोटिवेट नहीं हुए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने ब्रेन को कैसे मोटिवेट करें। कैल बोलते हैं कि आपको अपने ब्रेन को मोटिवेट करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछने होंगे। पहला, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। दूसरा, मैं कितनी देर तक पढ़ूंगा। और तीसरा, मुझे कैसे पता जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। इन 3 सवालों में से 2 सवालों के आंसर्स तो आपको ऑलरेडी पता है। पहला सवाल, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा, तो आपको अपने ब्रेन को बताना है कि आप एक्टिव रिकॉल से पढ़ेंगे, यानी नोट्स बंद कर जोर से बोलकर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए और पूरे सेंटेंसेस यूज करने हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। तो आप याद कर सकते हैं कि आपने एक YouTube चैनल गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ में ये कॉन्सेप्ट देखा था, और ये कॉन्सेप्ट बताने वाला खुद एमटेक ऑनर्स हैं। और अगर आपको मुझ में भी विश्वास नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में दिया है, जो कि खुद एक MIT के स्टूडेंट है, तो आपको इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था कि आपको कितनी देर तक पढ़ना है। ये एक वेरिएबल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप खुद को बोल सकते हैं कि आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी एक्टिव रिकॉल से 1 घंटा पढ़ाई के बाद आप थक जाएंगे। अगर फिर भी आपका ब्रेन आपको मोटिवेट नहीं करता तो आप खुद को बोल सकते हैं कि चलो मैं आधे घंटे पढ़कर देखता हूँ,
यानी सिर्फ 7:30 से 8 o'clock। अगर फिर भी आपका ब्रेन आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है तो आप अपने को बोल सकते हो कि आप सिर्फ 10 मिनट तक पढ़ोगे, 8 बजे से 8:10 तक। और एक बार आप 10-10 मिनट के 2-3 एक्टिव रिकॉल के सेशंस कर लेते हैं तो आपके टालने की आदत खत्म होने लगेगी और एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कब पढ़ें, कहां पढ़ें और कितनी देर तक पढ़ें। तो इसका आंसर है कि जब भी आप सो के उठते हैं, चाहे सुबह 6 के बजे या रात के 12 बजे, उसके बाद पढ़ें, क्योंकि इस वक्त माइंड सबसे एक्टिव स्टेट में होता है। नेक्स्ट आता है कहां पढ़ें, आइसोलेशन में, अपने दोस्तों से दूर, अपने फैमिली से दूर, जितना पॉसिबल हो सके अकेले ही पढ़ें। फाइनली सवाल आता है कितनी देर तक। तो कैल रेकमेंड करते हैं कि 1 घंटे के बाद आप ब्रेक ले लें, क्योंकि अगर 1 घंटे तक आप एक्टिव रिकॉल करते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा थक जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 चीजें देखी। पहला था कि बेस्ट टेक्निक पढ़ने की एक्टिव रिकॉल है, जिसमें हम बुक को बंद करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास कोई है और उसे हम पूरे सेंटेंसेस यूज करके उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड आता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीजों को टालने की आदत। इसमें हम अपने से 3 सवाल पूछते हैं कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, जिसका आंसर है एक्टिव रिकॉल। कितनी देर तक पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और क्या मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। तो कैल के अकॉर्डिंग एक्टिव रिकॉल बेस्ट टेक्निक है। और फाइनली आता था कि कब पढ़े, कहां पढ़े और कितनी देर तक पढ़े। तो इसका आंसर है जैसे ही आप उठें तब पढ़ें, बिल्कुल अकेले होके पढ़ें और 1 घंटे के बाद जरूर ब्रेक ले लें। दोस्तों अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।